Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. लगातार तीसरे दिन भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ने के बाद न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। एक तरफ चिलचिलाती धूप, ऊपर से रात को भी गर्म हवा ने रात की नींदें उड़ा दी हैं। ऊपर से घंटों बिजली के कट, लोगों का इस वजह से जीना मुहाल हो गया है। राहत भरी बात यह है कि रात को जमकर गरज के साथ बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बिजली की कटौती जारी है। कोरोना महामारी से उपजे हालात का स्वयं संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। बेंच ने कहा कि अगर कोरोना महामारी की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए सरकार को पहले से ही तैयार होना चाहिए। बेंच ने तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की वैक्सीनेशन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। जम्मू कश्मीर में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए हैं। लंबे अरसे बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला के दिल्ली आने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के कथित नरम रुख ने केंद्र शासित प्रदेश में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा को हवा दे दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संकेत दिया है कि वो जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर अब सख्त विरोध नहीं जताएगी। जम्मू जिले में पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। बिजली ढांचा हाफ गया है। प्रचंड गर्मी में एसी, कूलर, पंखे न चलने से हर तरफ हाहाकार मची है। वीरवार सुबह 6 बजे से रात तक जिले में कई क्षेत्रों और इलाकों में बिजली कटौती जारी रही। कई इलाकों में बिजली 6 से 7 घंटे बंद रही, तो कहीं हर आधे घंटे बाद कट लग जाता है। 24 घंटे के भीतर बिजली के 25 से 30 बार कट लग जाते हैं। पसीने से तरबतर रही गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली का न होने से कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह बाधित हुई है। जम्मू संभाग में बिजली कटौती को देखते हुए डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर ने सभी डीसीज को हिदायत दी है कि बिजली संबंधी परिदृश्य पर निगरानी के लिए सब डिवीजन स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। कुछ क्षेत्रों में अघोषित कटौती का संज्ञान लेते हुए उन्होंने बिजली कटौती की सूचना रोजाना सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने 8 घंटे में शहरी और 48 घंटे में ग्रामीण इलाकों में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए तय सीमा का पालन करने को कहा। डिवकॉम ने बिजली ढांचे की मजबूती के लिए चल रहे प्रोजेक्टों की प्रगति की भी समीक्षा की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के नूरबाग स्थित कॉलोनी में देर शाम भीषण आग लग गई। एक घर में एलपीजी गैस के रिसाव से लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। रास्ता संकरी होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां को पहुंचने में दिक्कत पेश आई। आग पर काबू पाने की परेशानी हुई। पुलिस ने जानकारी दी कि आग ने 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। कश्मीर के काजीकुंड से जम्मू संभाग के बनिहाल तक जोड़ने वाली टनल 2 हफ्तों के भीतर खुलने की खबर से लोगों में खुशी है। खास तौर पर उन लोगों के चेहरों पर खुशी है जिन्हें इलाज व कारोबार के लिए कश्मीर जाना पड़ता है। अब दशकों बाद दुर्गम रास्तों को पार कर कश्मीर संभाग पहुंचने वाले लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। 8.5 किलोमीटर लंबी ये टनल पुरानी जवाहर टनल के करीब 400 मीटर नीचे पहाड़ी को काटने के बाद बनाई गई है। इस टनल को बनाने के लिए 2100 करोड़ की लागत आई है। टनल शुरू होने से कश्मीर साल के 12 महीने जम्मू संभाग से जुड़ा रहेगा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट कर जम्मू कश्मीर में भारी खनन माफिया को खत्म करने के लिए खनन ब्लॉक के सभी ठेके रद्द करने पर जोर दिया है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विश्वास दिलाया कि खनन विभाग अगले 8-10 दिनों में बेहतर व्यवस्था बनाकर अवैध खनन पर रोक लगाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में कॉलोनियों, धार्मिक स्थलों, स्कूलों के पास शराब की दुकानें न खोलने पर जोर दिया।
बीजेपी नेताओं ने श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से भेंट कर ये बातें कही। वहीं इस दौरान जम्मू संभाग में बिजली की समस्या को भी उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विस्तृत चर्चा हुई। इसकी जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि आरएसएस के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल होगा, जिसके तहत पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा और कांग्रेस से भाजपा में नए नवेले गए पूर्व केंद्र मंत्री जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आज पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक प्रदर्शन करेगी। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे अभूतपूर्व आर्थिक सुस्ती, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई और बेरोजगारी आदि के मुद्दे उठाए जाएंगे। जिला रियासी बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा मौहर के नेता मुश्ताक मलिक द्वारा गरीब जरूरतमंदों के बीच राशन किट वितरित किए गए। वहीं उन्होंने कहा कि जिला रियासी में जिस किसी जरूरतमंद को मदद चाहिए, बीजेपी 24/7 उनकी मदद के लिए दिन रात तैयार है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा बिजली की अघोषित कट को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बाहर देखो गर्मी कितनी है और सरकार कहती है कि घर पर बैठो, जनता जाए तो कहां जाए। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कहा कि आपके आदेशों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। बिल पूरा लिया जा रहा है परंतु घंटों कट लग रहे हैं।